हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 सीबीएसई का क्लास 10th और क्लास 12th के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है जिससे पढ़ने का पूरा पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन फैल रही है कि सीबीएसई इस बार ओमिक्रॉन के चलते क्या होने वाला है आगे कुछ नहीं पता। रातों रात दिल्ली के सारे स्कूल्स बंद हो गए, रेस्ट्रिक्शंस लगनी चालू हो गई, क्लास हर जगह धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। तो क्या ये देश फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? इस अनसर्टेनिटी के अंदर बच्चों के पेपर किस तरीके से लिए जाएंगे? अभी अभी टर्म 1 खत्म हुआ है और हम सब ने टर्म 2 की प्रिपरेशन सब्जेक्टिव मोड से स्टार्ट कर दिया है कि भाई रिटर्न आंसर्स आएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम चेंज प्लान है। वीडियो एंड तक देखना क्लास में भी। आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो क्लास, लेकिन अगर ये स्मार्ट वर्क आप नहीं करोगे, ये चेंजेस आप नहीं करोगे अपने अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, हर किसी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने भी प्लान बना लिया है कल रात कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करानी है और आई होप आप भी क्लास आज से अपनी स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशन। सीयू सीईटी आने वाला है, एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा सैंपल पेपर जब सीबीएसई रिलीज करेगी जनवरी में, तो होपफुली क्लास एंड ऑफ द जनवरी तक आपका सैंपल पेपर आ जाएगा। तो क्लास ये सोर्सेज से पता चल रहा है, हालांकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नहीं डाला है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि कुछ भी हो सकता है। ओमिक्रॉन का कुछ नहीं पता कब ये फैल जाए। और क्लास एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह सीबीएसई क्या करेगी, क्लास 2 सैंपल पेपर रिलीज करेगी। ध्यान समझना, शॉर्ट में सारी बातें समझा दूंगा। सिंपल सी बात है, टर्म 1 जो हुआ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ, टर्म 2 जो है 50% वेटेज के साथ पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होना था। अगर सारी सिचुएशन सही रहती तो आउटसाइड जैसे आप सेंटर पड़ता है, आप जाते हो अपने पेपर देते हो, जैसे 10th में दिए थे आपने, जिनका कैंसिल हो गया उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जैसा पेपर होता है वैसा होना था। लेकिन ये अब क्या करेंगे क्लास, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ऐसी नौबत आए कि सीबीएसई मतलब देश को लॉकडाउन में जाना पड़े, अलग अलग स्टेट्स को लॉकडाउन लगाना पड़े, जिसकी वजह से सीबीएसई अपने एग्जाम तो नहीं ले पाएगी, फिर थोड़ा सा एग्जामिनेशन डिले होगा। उस सिचुएशन में कॉपी चेकिंग कैसे करेंगे टीचर? अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका पूरा का पूरा, तो कॉपी जाएंगी चेक होने के लिए, फिर उससे ओमिक्रॉन और फैलेगा। ऊपर से उस टाइम पे टाइम बहुत लगेगा, ऑलरेडी डिले हो चुका होगा सब कुछ, टाइम बहुत लगेगा। तो सीबीएसई ये प्लान कर रही है, जैसा सीबीएसई ने पहले ही 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन में डाल दिया था कि सीबीएसई क्या करेगी, अगर सब कुछ सिचुएशन सही रहा तो आपका पेपर उसी मोड में होगा। 100% पेपर सब्जेक्टिव होगा, 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको बहुत छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन को यू कैन स्किप इजिली, और आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के आते थे पहले, जो 8 नंबर के आते थे, वो क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो। यानी कि ऊपर से सीबीएसई ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर 9 महीने पहले ही टीचर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था, जो एकेडमिक लेवल पे पेपर बनाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास, जो पूरा कंटेंट क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, उसमें इन्होंने चेंज किया कॉम्पिटेंसी में। रट्टाफिकेशन को पूरी तरीके से हटा देंगे। क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इसमें मुझे डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों वही बच्चा अब लाइफ में सक्सेस कर पाएगा, वही मार्क्स लेके आ पाएगा जो दिमाग से पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेगा, जिसको पूरा पता होगा। एग्जाम्पल केस स्टडीज, अगर आपने देखा इस बार इंग्लिश में कैसा केस स्टडी आया, पूरा का पूरा केस स्टडीज, लेकिन उससे आंसर नीचे नहीं मिलते। केस स्टडी पढ़ना है, अपना दिमाग लगाना है, फिर आंसर देना है। जैसे यूपीएससी में पूछा जाता था, वो लेवल 12th से ही क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अकॉर्डिंग ये लेके आ रहे हैं धीरे धीरे चेंजेस। तो आप सबको भी चेंज रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, हमें अपनी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है, ताकि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा सके इस सिचुएशन का। और सीबीएसई जब पहली बार कोई भी चीज लॉन्च करेगी तो बहुत टफ, बहुत चीजें मुश्किल नहीं होंगी। पहली बार में धीरे धीरे चीजें होती है, उस टाइम पे अगर हम अच्छी तैयारी करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लें, पहला एडवांटेज ले ले, तो हमारे स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है, जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं। जल्दी क्लास आपको अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसी और आगे अपडेट्स के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्लास 12th में हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो क्लास ये चैनल आपका है। आपकी पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि तुम भी अपने अंदर चेंजेस ला सको। कराऊंगा सारी प्रिपरेशन में। एमसीक्यू होगा, मैं कराऊंगा एमसीक्यू। पता है क्लास किस तरीके से चुटकी बजा के हम लोगों ने पूरा का पूरा अकाउंट्स का एमसीक्यू शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया। अगर वो होता है ऑब्जेक्टिव तो भी हम फाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर देंगे सारा का सारा काम। लेकिन
सीबीएसई क्या करेगी आपके लिए, जनवरी के एंड तक 2 सैंपल पेपर रिलीज करेगी। मे बी वो पहले सब्जेक्टिव करे और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव करे, ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, सैंपल पेपर कुछ था, पैटर्न कुछ था, दिया एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से, फिर लास्ट में पेपर ही कुछ सब्जेक्ट के नहीं हुए। तो 100% सब्जेक्टिव जो होगा वो एक क्वेश्चन पेपर आएगा और एमसीक्यू बेस्ड। ये बिल्कुल सेम टू सेम टर्म 1 जैसा ही होगा जैसा टर्म 1 हुआ था। और जब सिचुएशन ठीक लगेगी तब सीबीएसई पेपर लेगी, यानी कि अभी पेपर कैंसिलेशन की कोई बात नहीं है। तो प्लीज यहां वहां की बातें सुन के अपना दिमाग खराब मत करो। यहां पे जो न्यूज मिलेगी आपको पक्की मिलेगी। तुम देखना सीबीएसई 2 सैंपल पेपर देगी क्लास, पहले में भी सब्जेक्टिव दे फिर ऑब्जेक्टिव या दोनों एक साथ रिलीज कर दे, ताकि बच्चा अगर सिचुएशन ठीक रहे, सीबीएसई नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा आपके लिए कि क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जब तक सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करेगा, सरकारी काम पता है कैसे होते हैं आपको, तब तक बहुत समय निकल चुका होगा। तो आपको अपनी पढ़ाई के अंदर भी चेंजेस लाना पड़ेगा। दूसरी बात, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन लेके आ रही है उसके अंदर क्या होगा, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, डायग्राम दिया जाएगा, चार्ट दिया जाएगा, आपको केस स्टडी दी जाएगी और आपको उसका आंसर सीधे सीधे आंसर नहीं पूछेगा कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो, या जैसे आपको सीधे सीधे आंसर पूछेगा कि भैया सेबी के 4 फंक्शन को आपने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटेक्टिव फंक्शन को। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा, जिसकी तैयारी आपको मैं कराऊंगा। डोंट वरी, आपकी स्टडीज पे इंपैक्ट आएगा। प्रिपरेशन जो है आपको दोनों की करनी पड़ेगी अभी, जब तक सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च नहीं किया है। मेरी सजेशन ये है कि अभी आप 80% अपना सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, बस सब्जेक्ट में लिखना है आपको, है ना, लिखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में। आप उसी को पढ़ के, मतलब हम रास्ता तो कॉमन ही है, पेपर देने का तरीका बदल जाएगा। तो 80% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट कर दो। और क्लास मैं आपको उसकी तैयारी भी कराऊंगा दोनों तरीके से। मैं स्ट्रैटेजी भी लेके आ रहा हूं, दिन रात मेहनत करेंगे क्लास। जो भी चेंजेस हो, हमें उसमें कोई कमी नहीं निकालनी, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस बैच के साथ काफी ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मतलब ये बैच इतना ज्यादा, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, मतलब इतने तेजस्वी हो आप लोग कि मतलब कुछ भी चेंज, अकाउंटेंसी का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया पेपर का, और अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर बदल दिए, मार्किंग स्कीम चेंज कर दी, सब कुछ आपके साथ हो रहा है। मतलब आप तो अडॉप्ट कर ही लोगे। आप इतने मतलब तेज बच्चे हो कि वो कुछ भी चेंज करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं वो सीबीएसई की बच्चे इतने तेज है, कुछ भी करेंगे वो अडॉप्ट कर लेंगे, और प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा। हम कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो भी फैल रहा है, इनिशियल स्टेज पे है, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं, बट जैसा भी होगा मैं आपके साथ हूं टिल द एंड। जब तक क्लास, जब तक मेरी जान है तब तक आपके साथ हूं, आप टेंशन ना लो। बस अच्छे से क्लास दोनों को थोड़ा आपने इंपॉर्टेंस देना है। साथ में सीयू सीईटी भी है, कई बच्चे सीयू सीईटी की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। बट मैंने आपको बताया था, अगर आपने सीयू सीईटी की वीडियो नहीं देखी कल वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लेना उसको, कि सीयू सीईटी को भी अपनी पढ़ाई में कैसे धीरे धीरे ऐड करना है, और 12th के साथ आपने कैसे उसको भी प्रिपरेशन करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आ रहा है, तो यानी कि आपको रट्टाफिकेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। रट्टा मारने वालों की कोई जगह नहीं है अब यहाँ पे सीबीएसई में। केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 2 से 5 नंबर। आप देखो हर चैप्टर लगभग 5-6 नंबर का है, पूरा चैप्टर पढ़ो तो 5-6 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको पैटर्न कैसे चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी में बेसिकली क्या चेंज आएगा, वो सारी बातें बताऊंगा। बट फिलहाल अभी के लिए क्लास मैं होप करूंगा क्लास बेस्ट के लिए कि सब कुछ अच्छा हो। 2 सैंपल पेपर आएगा आपका, आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यू भी प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्टिव की भी। तो प्लीज अपने टीचर से बोलना स्टार्ट करो कि यार एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन धीरे धीरे करते चलो। पूरा सब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ लो और उस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू बना लो। हार्डली 1-2 क्लास फालतू लगेगा टीचर के लिए, बट आपका पूरा का पूरा सेफ तो रहोगे ना, कैसा भी पेपर आए कर लोगे। और ये एमसीक्यू तुम्हें फायदा देगा जब तुम्हारा क्लास एकेडमिक्स का पेपर होगा, यानी कि तुम्हारा सीयू सीईटी जब होगा, तो वहां पे भी आपका एक सब्जेक्ट बेस्ड होगा, तो वहां पे आपको उस एमसीक्यू में काम आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर सीयू सीईटी होता है और तुम्हारा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है, तो मेरी नॉलेज जितनी भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन करूंगा, आपके साथ हमेशा बना हुआ हूं। लेकिन प्लीज इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डिमोटिवेट ना हो, डिमोरलाइज ना हो, मेहनत करो, खुद को सेफ रखो और घर बैठ के आराम से स्टडी करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अपनी पढ़ाई जारी रखो क्लास, रोज वीडियो आती है मेरे चैनल पे, और डेली जब मैं डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।